नमस्कार। प्रयागराज में चल रहे कुंभ को आखिर सरकार बड़े पैमाने पर प्रचारित क्यों कर रही है? देखिए, कुंभ कोई नई बात तो है नहीं। हर 6 साल में अर्ध कुंभ और हर 12 साल में कुंभ होता है। सिर्फ प्रयागराज में नहीं बल्कि हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में भी कुंभ का आयोजन होता है। इसके पीछे कहावत भी है कि जब समुद्र मंथन हुआ था, उसके बाद जब अमृत निकला था तो अमृत की कुछ बूंदें इन स्थानों पर गिरी हैं, तब से कुंभ की परंपरा चल रही है। लेकिन एक परंपरागत रूप से होने वाले कुंभ को इतना दिव्य, भव्य और डिजिटल स्वरूप में पेश करने के पीछे सरकार की रणनीति क्या है? देखिए, हमारे देश में पर्यटन भी काफी होता है, इसी प्रकार हमारे देश में तीर्थाटन भी काफी होता है। तो बड़े पैमाने पर लोग तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, चाहे वो कहीं स्नान करने जाते हो, चाहे किसी मंदिर के दर्शन करने जाते हो, या फिर कोई दूसरे जो धार्मिक प्रयोजन से जाते हो, तो वहां लोग जाते हैं, दर्शन करके आते हैं, लौट के आते हैं। लेकिन सरकार की रणनीति है कि इस जो कुंभ का पर्व है या प्रयागराज में जो कुंभ हो रहा है, इसको सिर्फ गंगा स्नान या संगम में स्नान तक ही सीमित नहीं रखा जाए, क्योंकि प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियों का मिलन होता है, जिसे संगम कहा जाता है, और वहां पर स्नान करना काफी शुभ माना जाता है। तो लोग आते हैं, वहां पर डुबकी लगा के चले जाते हैं। लेकिन सरकार का मानना है कि जो लोग वहां पर आए, स्नान करने के लिए आए, सिर्फ उसको स्नान तक ही सीमित नहीं रखा जाए, उसके लिए कुछ और भी उन्हें सरकार ने उपाय कर दिए हैं। पहला उपाय ये कर दिया कि कुंभ के दौरान बड़े पैमाने पर कल्चरल प्रोग्राम हो रहे हैं। केंद्र सरकार भी वहां पर कलाग्राम बनाया है, जिसमें हर प्रदेश की सांस्कृतिक और कला की गतिविधियों की झलक मिलती है। तो कला भी कई तरह की होती है। एक तो जो कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, जो लोक गीत होते हैं, लोक कलाकार जिसका प्रदर्शन करते हैं, नाटक होते हैं। इसके अलावा जो हस्तशिल्प होता है, जो हस्तशिल्प के सामान होते हैं, किस्म किस्म के सामान होते हैं, हस्तशिल्प के कपड़े भी बनते हैं। तो इसमें कई तरह की व्यवस्था की गई है कलाग्राम में। एक तो सांस्कृतिक कार्यक्रम वहां पर हो रहे हैं, दूसरा जो हाथ के बनाए हुए जो सामान है, उसकी वहां पर बिक्री हो रही है, उसकी वहां पर प्रदर्शनी लगाई गई है। तीसरा, वहां पर जो विरासत है उसकी प्रदर्शनी लगाई है कि समुद्र मंथन कैसे हुआ था, उसकी एक वर्चुअल प्रदर्शनी लगाई गई है। वर्चुअल तरीके से दिखाया गया है कि कैसे समुद्र मंथन हुआ था। इसी प्रकार वर्चुअल तरीके से दिखाया गया कि कैसे गंगा जी का धरती पर अवतरण हुआ था। तो इन चीजों को दिखाने का मकसद यह है कि जो व्यक्ति वहां गंगा स्नान करने आए, वो हमारे देश के विभिन्न प्रांतों की, विभिन्न क्षेत्रों की कला और संस्कृति से भी उसका रूबरू हो। तो एक तो स्नान हो गया, दूसरा कला और संस्कृति से रूबरू होने का मौका हो गया, ताकि वो अपने देश के बारे की कला के बारे में, देश की परंपरा के बारे में, विरासत के बारे में ज्यादा से ज्यादा जान सके। तो ये दूसरा मकसद हो गया। तीसरा, वहां पर एक खास व्यवस्था ये की गई है कि कई जो दर्शनीय स्थल हैं, धार्मिक महत्व के स्थल हैं, उनको इस तरह से कॉरिडोर के रूप में विकसित किया गया है कि अगर आप संगम पे स्नान करने आ रहे हैं, तो उसके करीब ही जो लेटे हुए हनुमान जी हैं, जो 400-500 साल पुराने हुए लेटे हुए हनुमान जी हैं, या उससे भी पुराने हैं, उनके भी लोग दर्शन करके जाएं। एक रास्ता वहां भी दिया है दर्शन करने के लिए। इसी प्रकार उसके करीब में एक 500 साल पुराना अक्षय वट है, और उसके नीचे एक अक्षय वट के साथ ही एक पातालपुरी मंदिर है। तो इस तरह से एक मंदिरों का, एक धार्मिक महत्व के स्थानों का एक ऐसा कॉरिडोर भी बनाया गया है, ताकि लोग उन जगहों का दर्शन भी कर सकें। तो इससे क्या होगा कि जो लोग सिर्फ स्नान करके चले जाते थे, अब वो वहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए शाम का स्टे भी कर रहे हैं। इसके अलावा वो दूसरे दिन उस कॉरिडोर को, धार्मिक कॉरिडोर को देखने के लिए एक अलग से भी टाइम निकाल रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि जो टूरिस्ट है, टूरिस्ट तो नहीं करके, उससे जो तीर्थयात्री है, उसका जो स्टे का टाइम है वो थोड़ा बढ़ रहा है, उसका एंगेजमेंट थोड़ी सी बढ़ रही है प्रयागराज में। तो वो एंगेजमेंट बढ़ेगी तो वहां के प्रयागराज की इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। एक अनुमान है कि इससे यूपी की जो जीडीपी है 1% बढ़ जाएगी, सिर्फ कुंभ के मेले से, जो करीब 1.5 महीने चलता है। सरकार ने कुंभ के मेले पे 700 करोड़ रुपए खर्च किया है, और इस मेले से कम 7 लाख करोड़ रुपए की इकोनॉमी इसके इकोनॉमी इससे बूस्ट होगी। ये अनुमान, ये प्रोजेक्शन किए जा रहे हैं, क्योंकि इस मेले में रोज 15 से 20 लाख लोग रोज आ रहे हैं, और ये सिलसिला 1.5 महीने तक चलेगा। लेकिन कुछ शाही स्नान की तिथियां होती हैं, जो जो ऐसी तिथियां होती है जिस दिन स्नान करना बहुत पुण्य का माना जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है। इन तिथियों पे करोड़ों की संख्या में लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। तो करोड़ों की संख्या में जब लोग पहुंच रहे हैं, जैसे पौष पूर्णिमा पर वहां पर 1,65,00,000 लोगों ने स्नान किया एक दिन में। 1,65,00,000 कई देशों की आबादी नहीं है। तो उसके बाद जो दूसरा पवित्र स्नान होता है, वो मकर संक्रांति का होता है 14 जनवरी को। उस दिन 3,30,00,000 लोगों ने स्नान किया।
अभी मौनी अमावस्या आ रही है और भी कुछ 2-3 पवित्र तिथियां अभी आने वाली है, तो उन तिथियों पर भी इसी प्रकार करोड़ों की संख्या में स्नान करने की संभावना है। और मौनी अमावस्या का सबसे ज्यादा महत्व होता है, उस दिन तो 5 करोड़ के करीब लोगों के स्नान करने की संभावना व्यक्त की जा रही है। तो इसके पीछे यही मकसद है कि इस कुंभ के मेले को एक व्यापक स्वरूप दिया जाए। इस मेले के जरिए लोग संगम में स्नान तो करें, डुबकी लगाएं, साथ ही वो अपनी सांस्कृतिक विरासत को, देश की विरासत को देखें, समझें और उसे आत्मसात करें। इसके अलावा जो प्रयागराज के जो पर्यटन स्थल है, जो धार्मिक पर्यटन स्थल है, या इसके अलावा वैसे भी जो पर्यटन स्थल है, उनको भी लोग जाने देखें। तो एक एंगेजमेंट बढ़ने से, एक तीर्थयात्री का एक दायरा बढ़ने से, तो ये तीर्थ और पर्यटन का इसमें समावेश हो जाएगा। तीर्थ, पर्यटन और धार्मिक यात्रा का समावेश हो जाएगा। और इससे जो है पूरे जोन की, पूरे प्रदेश की, और मैं तो कहूंगा कि इससे जब प्रदेश की इकोनॉमी बढ़ेगी तो उसका असर देश की इकोनॉमी पर पड़ेगा, तो पूरी अर्थव्यवस्था को इससे एक बूस्ट मिले। तो ये इसके पीछे एक सोच है। इसलिए कुंभ को काफी प्रचारित किया जा रहा है, और प्रचारित किया जाए ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़े। और ये कुंभ दिव्य तो है ही, भव्य भी है, और इसमें इस बार बहुत सारे डिजिटल इनिशिएटिव लिए गए हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि किस प्रकार डिजिटल स्वरूप में गंगा के अवतरण को दिखाया गया है, समुद्र मंथन को दिखाया गया है, इसी प्रकार जो पूरा मेला क्षेत्र का जो प्रबंधन है वो टोटली डिजिटल स्वरूप में है। तो ये एक इस कुंभ की खूबी है। इस खूबी के जरिए कुंभ को दिव्य, भव्य और अनोखा बनाने की कोशिश की गई है, इसमें एक व्यापकता लाने की कोशिश की गई है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और जो लोग इसे पहली बार देख रहे हैं वो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।